नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज 24 तारीख पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी ने प्रदर्शन किया और अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगे और पूरा देश जय भीम के नारों से आज गूंजा। बहुजन समाज पार्टी जिसने पहले ही कहा था कि अगर माफ़ी नहीं मांगी, अपने शब्द वापस नहीं लिए तो पूरे देश के अंदर आंदोलन होगा, और वो आंदोलन हुआ और उसमें जो भीड़, जो जनसैलाब आया है बाबा साहब के साथ या बाबा साहब के सम्मान में, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हर जिले में, जैसा कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष ने कहा था कि बीएसपी हर जिले में डीएम को ज्ञापन देगी और प्रदर्शन करेगी, और ऐसा हुआ। देश की महिलाएं पहुंच गई अमित शाह के खिलाफ और माफ़ी मांगने की और इस्तीफा मांगने की बात उन्होंने कही है। योगी आदित्यनाथ, योगी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी बाबा साहब को लेकर के, उनके सम्मान में बात करनी पड़ी, उनके बारे में बताना पड़ा। क्या मायने है प्रेस कॉन्फ्रेंस के? क्या इस्तीफा अमित शाह देंगे या माफ़ी मांगेंगे या नहीं? लेकिन बहुजन समाज की ताकत ने आज सारी पार्टियों को हिला कर रख दिया है। जो लोग ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी डाउन हो गई है, कमज़ोर हो चुकी है, लेकिन एक आह्वान पर बीएसपी की सुप्रीमो मायावती के पूरे देश में ही एक तरह की क्रांति सी आ गई है, और संवैधानिक तरीके से जिस तरह से प्रदर्शन किए गए हैं, तो वो देखने लायक है। आज भी इस देश की बहुजन समाज की जो ताकत है, उससे कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। और आज दिल्ली के अंदर आकाश आनंद ने जिस तरह से अमित शाह को ललकारा है और सीधे सीधे कहा है कि ये लोग कभी भी दलितों, वंचितों, पिछड़ों को कभी भी सम्मान नहीं दे सकते। बाबा साहब को जिस तरह से उन्होंने कहा कि बार बार अम्बेडकर का नाम लेने से अच्छा है भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता, तो ये बात बताने की भी कोशिश की कि जितने भी दलित, वंचित, जितने भी पिछड़े लोग हैं, उनको अगर सम्मान मिला है, अगर उनको स्वर्ग मिला है, तो बाबा साहब का नाम लेने पर ही मिला है। बाबा साहब का नाम लेकर ही मायावती जी ने संघर्ष किया, बाबा साहब का नाम लेकर ही काशीराम जी ने संघर्ष किया, और हम सभी को स्वर्ग मिला है बाबा साहब का नाम लेकर। तो ये बात सीधे तौर पर बताने की कोशिश की है और ललकारा है बीजेपी को और बीजेपी के अमित शाह को। उनको माफ़ी वो कब मांगते हैं? जिस तरह से मांग की गई है पूरे के पूरे प्रदर्शन में, अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जिस तरह से सफाई देने की कोशिश की थी अमित शाह की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसी तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के द्वारा सफाई दी गई एक तरह से, और बाबा साहब के सम्मान में बहुत सारी बातें बोली गई हैं। और वही बातें फिर से कि बीजेपी ने जितना सम्मान बाबा साहब को दिया और किसी ने सम्मान नहीं दिया, और बाबा साहब के सपनों का देश बीजेपी बना रही है। तो वो सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी सफाई देने की तो बात कही है, लेकिन अभी तक इस्तीफा अमित शाह का नहीं आया है, माफ़ी अभी तक कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने नहीं मांगी है। तो कितने दिन और चलेगा ये आंदोलन? कब तक पूरे देश में जो देश की जनता है, जो मांग कर रही है, जो दिलों में उनके दर्द हुआ है, ठेस पहुंची है, वो कब तक उनका मरहम, उनका जो घाव है वो भरेगा, मरहम कब लगेगा उन पर, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस आंदोलन से, पूरे के पूरे आंदोलन से ये तो तय है कि बहुजन समाज पार्टी इतनी मजबूत है, बीएसपी के एक आह्वान से सारे के सारे दलित, पिछड़े, महिलाएं, सारे के सारे बीएसपी के झंडे के तले किस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया है, ये देखने लायक था सारे जिलों में। और दिल्ली में आकाश आनंद, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है, हमने पहले ही कहा था कि आकाश आनंद की अगुवाई में ये प्रदर्शन होगा, धरना प्रदर्शन होगा, और ये हुआ, ये सक्सेसफुल माना जा रहा है। काफ़ी भीड़ देखी गई हर जिलों के अंदर, तो इसीलिए बीजेपी को जल्द कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा।
तो बहुजन समाज पार्टी, ऐसा लगता है कि इतने सालों बाद जिस तरह से मैदान में आ रही है, एक आह्वान पर बीएसपी के कार्यकर्ता, बीएसपी को चाहने वाले सड़कों पर उतर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि दोबारा से आकाश आनंद बीएसपी की लहर बना सकते हैं और मायावती जी आकाश आनंद को आगे कर रही हैं और लगातार सक्रिय रहने वाली हैं। बीएसपी की सक्रियता से ही बीएसपी एक झटके में वापस अपना वोट बैंक वापस ला सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है यार। हमने पहले भी कहा था कि बीएसपी की अध्यक्ष मायावती जी को लोग सक्रिय देखना चाहते हैं, थोड़ा बहुत सक्रिय बहन जी हो जाती हैं तो सारा का सारा वोट जो है, जो खिसका है, वो वापस आ जाएगा। जनता मायावती जी से प्यार करती है, उनके कार्यकाल को पसंद किया है उन्होंने और वो चाहती है कि मायावती जी कहीं ना कहीं बीएसपी को के साथ सक्रिय रहे और बाकी हम सब संभाल लेंगे। तो इधर उधर जो वोट बैंक गया है वो सारा का सारा एक झटके में वापस आ जाएगा। और इसका उदाहरण आज का 24 तारीख का जो आंदोलन है अंबेडकर साहब को लेकर के और मायावती जी के एक आह्वान पर जितनी भीड़ आई है, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक झटके में जैसे आज आंदोलन में भीड़ दिखी है बसपाइयों की, इतनी भीड़ किसी पार्टी के प्रदर्शन में नहीं दिख रही। कांग्रेस भी लगातार प्रदर्शन कर रही है, समाजवादी पार्टी भी कर रही है, कहाँ छुटमुट लोग ही हो सकते हैं, लेकिन एक आह्वान पर मायावती जी के पूरे देश में एक तरह से जाम लग गया है और संवैधानिक तरीके से जिस तरह से प्रदर्शन किया गया और इतनी भीड़ रही है, इससे साफ साफ दिख रहा है कि वो सारा का सारा वोट बैंक आज भी बीएसपी के साथ है। जिन्होंने वोट 24 में नहीं दिया, जिन्होंने वोट 22 में नहीं दिया, जिन्होंने उपचुनाव में नहीं दिया, वो भी आज मायावती जी के एक कहने पर सारे के सारे बाहर निकल गए। पूरी भीड़ नजर आई है हर जिले के अंदर और डीएम को, जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है और सड़कों पर मार्च निकाला, प्रदर्शन किया है संविधान के दायरे में रह करके बहुजन समाज पार्टी ने। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीएसपी का वोट बैंक कहीं नहीं खिसका, सिर्फ इंतजार था कि मायावती जी कब एक्टिव हो, कब सक्रिय हो, बस एक आवाज पर वो साथ खड़े हो जाएंगे मायावती जी के। और जो लोग कहते थे कि अमित शाह के दबाव में, आपने देखा कि 24 का चुनाव या अकेले चुनाव वो लड़ी हैं, है ना, कितनी बात कही जा रही थी बीजेपी की बी टीम वगैरह, लेकिन आज सबके मुंह पर एक, मैं कह सकता हूं, तमाचा लगा उन लोगों के जिन्होंने इसी बात फैलाने की कोशिश की थी। आज मायावती जी सिर्फ बीजेपी के खिलाफ ही नहीं, उन्हीं अमित शाह के खिलाफ जिन्होंने सिर्फ एक वर्ड गलत बोल दिया बाबा साहब के प्रति, तो उसको लेकर के किस तरह से प्रदर्शन किया है और ये प्रदर्शन पूरे देश में हुआ है। तो अब कोई कह सकता है क्या कि मायावती जी बीजेपी के साथ है या बीजेपी की बी टीम है? कोई कह सकता, क्या सोच सकता है? नहीं सोच सकता। तो उनके मुंह तो बंद पहले ही कर दिए थे, लेकिन अब और मुंह बंद हो रहे हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा वो बीएसपी के बारे में क्या बोले क्या ना बोले। अब ये बात फैलाएं या ना फैलाएं बीजेपी की बी टीम वाली, ये उनके दिमाग में आ ही नहीं रही, ना वो बोल सकते हैं। जो माइकों पर बोल देते थे अब वो कभी नहीं बोल सकते, उनके दिमाग में नहीं, यार उनके पसीने छूट चुके हैं इस आंदोलन को देख करके। ये तो सच्चाई है कि ये जो आंदोलन बीएसपी का रहा, ये प्रदर्शन बीएसपी का रहा, इसको देख करके सारी की सारी विपक्षी पार्टी, जैसा कि हमने कहा था, ये सब परेशान है। तो आज ये वाकई में परेशान हो गई है इस आंदोलन को देख करके, इस भीड़ को देख करके। एक आह्वान पर जितनी भीड़ बीएसपी की आई है, इससे साफ साफ नजर आता है कि वो सारे लोग जिन्होंने वोट भी नहीं दिया था, वो बीएसपी को चाहने वाले लोग एक आवाज पे मायावती जी के इकट्ठा हो चुके हैं। और ये नज़ारा आपको देखने को मिला भारत की जनता के द्वारा। हर जिले में जो नज़ारा दिखाया गया है, जो भीड़ दिखी है, अब अंदाज़ा लगाइए कि बीएसपी का वोटर कहीं नहीं जाएगा, मायावती जी के एक कहने पे वापस आ जाएगा, एक झटके में आ जाएगा। और इसी चीज़ से ये सारे के सारे विपक्षी दल डरते हैं। इधर उधर जितना भी वोट बैंक गया है बीएसपी का, वो सारा इकट्ठा होकर बीएसपी पे आ जाएगा, तो किसी की हिम्मत रही कि बीएसपी को कोई हरा सके। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। कि अमित शाह अपना इस्तीफा देंगे, क्या वो माफ़ी मांगेंगे? अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस आदित्यनाथ योगी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी लगातार बचाव की कोशिश में है।
और बार बार आरोप विपक्षी दलों पर लगा रहे हैं, कांग्रेस पे लगा रहे हैं कि उन्होंने कभी सम्मान नहीं दिया। तोड़ मरोड़ करके इस बयान को दिखाया गया। आज भी फिर वही बातें चल रही हैं, लेकिन अभी तक उस बात पर नहीं आ रहे जिसकी जनता मांग कर रही है। देश की जनता जो बाबा साहब के प्रति सम्मान रखती है, कुछ करोड़ों लोग भगवान मानते हैं, वो जब तक उनके जख्म पे मरहम नहीं लगेगा, जब तक उनकी डिमांड पूरी नहीं होगी, जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी। देखते हैं कि मांग कब पूरी होती है। लेकिन इस 24 तारीख के आंदोलन से ये तो साफ हो गया है कि बहुजन समाज पार्टी दोबारा उभर चुकी है और दोबारा मैदान में आ चुकी है। इसी दमदारी से अगर मायावती जी काम करती हैं, प्रदर्शन करती हैं या लड़ाई लड़ती हैं बहुजन हितों की और सड़क पर आती हैं, अभी तक तो ट्विटर पे या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं लगातार, वो वैसे एक्टिव हैं, लेकिन इसी तरह के अगर वो फिर से प्रदर्शन करती हैं, हर आकाश आनंद के जरिए भी अगर वो आवाज़ को उठाती हैं और आकाश आनंद जिस तरह से बीजेपी को ललकार रहे हैं, विपक्षी दलों को ललकार रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने कभी बहुजन समाज के लोगों का कभी भी सम्मान नहीं किया, ये सिर्फ दिखावे के लिए सारी की सारी चीज़ें करते हैं। तो बीएसपी दोबारा से मैदान में आ चुकी है और 2027 के चुनाव और ये फ़र्क दिल्ली के चुनाव पर भी 2025 में जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ भी फ़र्क पड़ने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।